अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी FBR में जो पोस्ट आई है इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो आप मेरे वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखें तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम में आना है। क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखना है ngp.gov.pk। ये जो मेरे सामने लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक वीडियो खुल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे ऊपर है NGP, इस पर आपने क्लिक करना है। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर अगर आपका पहले से साइन इन है तो साइन इन करना होगा, नहीं अगर साइन इन नहीं है तो नीचे यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन है, साइन अप करें। अब साइन अप करने के लिए यहाँ पे आपको पता है सबसे पहले कैंडिडेट साइन अप है तो हम कैंडिडेट ही हैं, यहाँ पे ओके करना है। फिर नेक्स्ट पे आपने NIC डालना है, फिर अपनी ईमेल डालनी है, फिर जो पासवर्ड है 10 कैरेक्टर का पासवर्ड यहाँ पे डालना है, फिर उसके बाद साइन अप नाउ करना है। तो मैं वो सारा कुछ करके नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना डेटा फीड किया है। यहाँ पे जो पासवर्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 कैरेक्टर लिखना है, यानी 10 नंबर का होना चाहिए, जिसमें अपना नाम भी यूज़ कर सकते हो, फिर कोई सिंबल यूज़ कर सकते हो, नंबर यूज़ कर सकते हो। ये सारा कुछ करने के बाद आपने करना है साइन अप। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, तो ये क्रेडेंशियल यहाँ पे कह रहा है कि पहले से मौजूद है। तो मैं इसी पे साइन इन करता हूँ। साइन इन करने के लिए सबसे पहले मैं अपना नंबर डालूँगा, फिर यहाँ पे अपनी ईमेल और जो है डालने के बाद ये आप देख सकते हैं साइन अप हो चुका है। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो फिर यहाँ पे अपना NIC डालें, नीचे ईमेल डालें, फिर उसके बाद पासवर्ड लगा के अपडेट करें। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना पासवर्ड ID और सारा कुछ निकाल लेता हूँ। फिर यहाँ पे मेरा पासवर्ड ID ये साइन अप हो चुका है। अब यहाँ पे जब आप साइन अप करते हैं तो आगे देखें, अगर आपकी पुरानी कोई CV है तो उसमें आपका जो CV मैनेजर में देखें तो वहाँ पे कोई एरर आ जाएगी। तो आपने उसको एडिट करना है। करने के बाद अंदर जाके आपने देखना है ये जो तो मैंने ऊपर किया है। अब यहाँ पे इसको एडिट करना, जैसे FSC है तो यहाँ पे सबसे ऊपर हमने क्या करना है, लेवल आप पे सिलेक्ट करना है। करने के बाद हायर सेकेंडरी करना है, फिर यहाँ पे आपका सब्जेक्ट कौन सा है वो करना है। तो ये करने के बाद आप इसे अपडेट करेंगे। तो मेरे जैसे FSC है तो यहाँ मैं FSC ढूंढूंगा, FSC प्री मेडिकल यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगा। करने के बाद फिर इसको मैं अपडेट करूँगा तो ये हो जाएगा, ये हो गया। फिर उसके बाद दोबारा से मैं यहाँ पे लास्ट वाला आऊँगा, क्योंकि आप देख सकते हैं भाई ये रेड हुआ है, बाकी सारे यहाँ पे कंप्लीट हुए। तो यहाँ पे मैं इसको एडिट करूँगा। करने के बाद यहाँ पे फिर सिलेक्ट लेवल पे जाऊँगा, फिर यहाँ पे सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट करूँगा, फिर यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। करने के बाद जो हमारे पास है मेट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, इसमें आप मेट्रिकुलेशन साइंस करें। करने के बाद उसे दोबारा अपडेट करें। तो ये यहाँ पे मेरा जो डेटा है वो कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, CV अपलोड करने के बाद आपने जाना है होम पे। जब आप होम में जाओगे तो इस तरह थोड़ा सा लोड होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने सेलेक्ट करना है। करने के बाद बाई ग्रेड करना है। करने के बाद यहाँ पे हमने अगर कांस्टेबल के लिए करते हो तो उसका BPS 11 होता है, नहीं अगर आप सिपाही के लिए करते हो तो PPS नहीं बल्कि BPS 5 पे आपने करना है, BPS 5। इस पर सिलेक्ट करके आप जब सर्च करोगे तो आपके सामने ये सामने आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपने करना है अप्लाई नो। जब आप अप्लाई नो करोगे तो यहाँ पर आपके सामने सारा कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखना है, अगर आप इसके लिए कर रहे हो एज रिलैक्सेशन के लिए तो उसी हिसाब से करें, नहीं अगर नहीं कर रहे हो तो फिर आपने इसी तरह से नीचे आना है। करने के बाद यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। करने के बाद यू आर एलिजिबल टू क्लिक अप्लाई नो पे क्लिक करें। फिर यहाँ पे आप थोड़ा सा वेट करें, यहाँ पे डेटा लोड हो रहा है। तो इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो जाएगी और आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है, आपने अप्लाई कर दिया है। तो ये तरीका है आपने जो है अप्लाई करने का।